हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में, और ये कंपनी कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, वो सेक्टर है केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर में आप सभी लोगों को पता ही है, अच्छी खासी पिटाई हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज केमिकल का नंबर है, आईटी का भी नंबर देखने को मिल रहा है, फार्मा का नंबर देखने को मिल रहा है। आज ऑटो अच्छा कर रहा है, ऑटो भी एक ज़माने में पीट रहा था। तो ये चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों केमिकल सेगमेंट में, ये जो एक कंपनी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करने वाले हैं, यस, काफ़ी रिस्की टाइप की ये कंपनी है। क्योंकि अगर हम लोग इसके मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। आप स्मॉल कैप भी कह सकते हो, एंड स्मॉल कैप भी क्या, आप चाहो तो इसको माइक्रो कैप भी बोल सकते हो। क्योंकि मार्केट कैप कैसा होता है, थोड़ी सी शेयर प्राइस में गिरावट हो गई तो 1000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप अगर फिसल गया तो माइक्रो कैप ही रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये बिगनर लेवल के लिए तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस कंपनी में खास क्या है, अगर आप इस कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करोगे तो इस केमिकल की अगर बात करें दोस्तों, केमिकल तो आपको पता ही है, हर जगह में केमिकल का इस्तेमाल होता है। हर जगह मतलब लिटरली हर जगह। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे कुछ केमिकल रहेगा, सीमेंट की बात करें तो वहाँ पे केमिकल रहेगा, रबर की बात करें तो वहाँ पे केमिकल रहेगा, खाने में भी केमिकल रहता है। हाँ, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि केमिकल का जो कंपाउंड रहता है वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो टेक्सटाइल में केमिकल इस्तेमाल होते होंगे वो खाने में तो नहीं होंगे, ठीक है, वो अलग अलग केमिकल। बट इसका अर्थ क्या होता है कि केमिकल, ये जो सेक्टर है इसको हम लोग यूजुअली इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि हर एक जगह पे देखा गया तो केमिकल का अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और इस कंपनी की भी बात करें अगर, तो छोटी कंपनी है, बट यस, इसमें कुछ जो क्लाइंट्स भी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं। जो कि की इंडिकेशन यहाँ पे रहता है कि चलो इस कंपनी को थोड़ा और फर्दर स्टडी किया जाए, एंड और भी कुछ अलग अलग पैरामीटर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो आप भी चाहो तो इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो कंपनी के क्लाइंट्स देखिए। तो गिन चुन कर कितने क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 और नीचे 3, मतलब 15 के आसपास क्लाइंट देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए, स्मॉल कैप कंपनी के लिए इतने भी क्लाइंट्स होना और कुछ रिनोन नाम यहाँ पे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डाबर इनका क्लाइंट है, मतलब कुछ पॉपुलर नाम ले लेते हैं। देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, ये इनका क्लाइंट है। इंडियन ऑयल की बात करें, ये भी इनका क्लाइंट है। अदानी विल्मार इनका क्लाइंट है। सीएट टायर इनका क्लाइंट है। अपोलो टायर की बात करें, ये भी इनका क्लाइंट है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एमआरएफ टायर, ये भी इनका क्लाइंट है। कोलगेट की बात करें, ये भी इनका क्लाइंट है। एंड ये बाकी के भी नाम आपको पता ही है, बहुत ही ज़बरदस्त एंड पॉपुलर नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे देखा गया तो कंपनी के क्लाइंट्स, छोटी कंपनी है बट स्टिल डिसेंट क्लाइंट हम लोग को बेस देखने को मिल जाता है। अगेन अगेन एंड अगेन हमेशा कहना चाहूँगा, सिर्फ क्लाइंट देखकर किसी भी स्टॉक को चूज़ करना होता नहीं है। ये एक एडवांटेज होता है, ये कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए कि इसके पास इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं तो चलिए जाते हैं, नहीं। हाँ, आप बोल सकते हो कि चलो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकता हूँ, बट बाकी के भी पैरामीटर्स देखना उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कंपनी का बिजनेस, तो बिजनेस की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी पेंट सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी का एग्रोकेमिकल में भी अच्छा खासा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें लुब्रिकेंट, उसमें भी कंपनी का अच्छा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इंजिन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, गियर ऑयल की अगर हम लोग बात करें, टरबाइन की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे भी कंपनी अच्छा खासा अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करती है, ऑफर करती है। देन रबर की बात करें, टायर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ जो ग्लव्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। बलून्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली ग्लव्स मतलब कौन से, सर्जिकल ग्लव्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में इस कंपनी का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फूड एंटीऑक्सीडेंट, उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान है। मतलब एडिबल ऑयल की बात करें, जैसे कि अदानी विल्मार इसका क्लाइंट है, तो एडिबल ऑयल में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एनिमल फीड में बात करें तो इनका योगदान है, ठीक है। न्यूट्रिशंस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिला। मतलब बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। देन एरोमा केमिकल की अगर हम लोग बात करें, आइसक्रीम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सब में जो अलग अलग फ्लेवर भी देने की, फ्रेग्रेंसेस की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी इस कंपनी का योगदान है। मतलब इतना कमाल का पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक सेगमेंट को इस कंपनी ने अच्छी तरीके से कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इतनी छोटी कंपनी है, छोटी मतलब किसके हिसाब से हम बोलते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से, अब हम उसके ऊपर ज़रूर आएंगे। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे भी इस कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस है। मतलब 6 कंट्री में कंपनी देखने को मिल जाती है,
6 कंटिनेंट्स में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे 50 से ज़्यादा कंट्री में कंपनी काम करती है और 2 ऑफिसेज भी देखने को मिल जाते हैं। मेजॉरिटी कंपनी का बिजनेस कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया में 34% का बिजनेस है। ये खुद लिखा हुआ है, सब कुछ एनुअल रिपोर्ट में मिल जाता है दोस्तों, किधर से भी और देखने की जरूरत नहीं। बहुत सारे कितने मैसेजेस आते हैं, सर वेबसाइट बताइए, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल लीजिए, उसमें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यही से सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, बैक एंड यही रहता है। बाकी जगह पे आप लोगों को अलग अलग प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया में ही 34% से रेवेन्यू जो कंपनी की कमाई होती है, 34 यहाँ से आती है। देन 31% अमेरिका भी इनका मेजर मार्केट है। देन यूरोप भी अच्छा खासा मार्केट है 23, मतलब अमेरिका एंड यूरोप जब भी डिस्टर्ब होगा तो इस कंपनी में भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाएगा। एंड वही नतीजा है दोस्तों, इस चीज़ के चलते कंपनी के इस वक्त के Q2 के जो नंबर थे वो ओके हम लोगों को देखने को मिले थे, ठीक ही देखने को मिले थे। एक्सपेक्टेड था थोड़ी सी पिटाई होगी, वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। एंड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की बात करें, वहाँ से भी 12% का बिजनेस बनते हुए देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो डिटेल में भी कंट्री वाइज यहाँ पे पूरा एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने लिख कर रखा हुआ है कि कौन कौन से देश में एग्जैक्टली वो अपना बिजनेस यहाँ पे करते हैं, वो अभी आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो दोस्तों डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मार्केट कैप देखिए बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, 1800 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए मैंने इसके पहले भी शायद से 2-3 साल पहले भी, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे, तभी भी इस कंपनी को हम लोगों ने कवर किया था। ऑब्वियसली मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, जिसको जो खरीदना है वो खरीद सकता है, जो बेचना है वो बेच सकता है, वो आपकी मर्जी। बट येस, इंटरेस्टिंग कंपनीज को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब जो एनालिसिस किया था वो भी सफल होते हुए देखने को मिला। तभी कंपनी का मार्केट कैप शायद से 500 करोड़ भी नहीं था, अभी तो 1800 करोड़, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। तो कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों कंपनी है यशो इंडस्ट्रीज़। यस, यशो इंडस्ट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी डेंजरस कंपनी है। डेंजरस मतलब छोटी कंपनी, मतलब आप देख सकते हैं 5 साल के रिटर्न देखकर तो जाना होता नहीं है। कितना है रिटर्न, 1300%। ऐसे आंखें चमक उठेगी कि चलो 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 खरीद लेते हैं। अरे भाई 5 साल के रिटर्न लिखे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये करेक्शन दिखाता है तो 50% सीधा डाउन, ये इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो उतनी झेलने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। एंड आप यूजुअली देख सकते हैं जब कंपनियां बहुत टॉप लेवल पे जाती है, उसके बाद देखिए जब करेक्शन होता है ना, उस लेवल पे वापस अभी तक नहीं आया कंपनी, तो फिर हम बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये हर किसी की कहानी देखने को मिल जाती है। इसलिए कहता हूँ तेज़ी देखकर कभी भी निवेश करना नहीं होता है, बिजनेस देखकर जाने का विचार करना होता है। तो बिजनेस तो इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये पहले हम लोग स्टडी यहाँ पे कर चुके थे, ठीक है। एंड बाद में तो एक बड़े प्लेयर ने भी एंट्री कर ली, ठीक है। वो तो एक अच्छी बात है, बुरी बात है, वो तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट हम देख सकते हैं वॉलेटिलिटी देखिए कि सीधा बीच में कंपनी 2000 से लगभग 1000 के करीब आया था, मतलब 40-45% की गिरावट थी। तो उतना क्षमता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना कि निवेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्यों वो नीचे आ रहा है, क्या रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। और जब तक आप ये खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, खुद से मार नहीं खाओगे, तब तक तो सीखने से रहा नहीं, ठीक है। आप इसको उसको पूछोगे, ठीक है, उससे तो मतलब आप शेयर बाजार खुद से तो नहीं सीख पाओगे। सो आप चाहो तो यशो इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो। अभी ये NSE के ऊपर भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। पहले तो केवल और केवल BSE के ऊपर था। रिजर्व्स की बात करें तो 30 करोड़, 40 करोड़, 60, 160, 225 करोड़ की रिजर्व्स है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। छोटी साइज़ की कंपनी है। कर्जा भी देख सकते हैं 60, 50, 50, 60, 157। तो कर्जा भी बढ़ रहा है। तो कर्जा बढ़ना मतलब कोई ख़राब बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड कंपनी का उतना अच्छा प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं और कर्जा बढ़ रहा है तो दिक्कतें हो सकती है। अभी अदानी ग्रुप का एग्जांपल आप देख रहे हो, कर्जा लेना कोई गलत नहीं, बट उतना प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं उस पॉइंट को कवर करता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, रिलायंस, टाटा, अदानी से भी ज़्यादा कर्जा है। हाँ, बट उनके पास उतना प्रॉफिट भी है भाई, वो उतना पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास देखा गया तो वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बट अदानी में प्रॉब्लम क्या हो गया कि उतना प्रॉफिट नहीं है। भविष्य में वो ज़रूर प्रॉफिट कमा पाएंगे, बट अभी बीच का सिनेरियो आप देख सकते हो कि बहुत ही टफ टाइम उनको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कर्जे के साथ साथ हमेशा ये भी चेक करो कि कंपनी प्रॉफिटेबल भी थोड़ा बहुत यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे पाएगी। शॉर्ट टर्म भी कितना है, 158 के आसपास है। अभी छोटी कंपनी है तो इतना तो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। कैश कितना है, 13 करोड़ के आसपास, जो कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो बहुत ही छोटी है, तो एकदम लास्ट पे हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स की बात करें इस वक्त के भी, तो आप देख सकते हैं 152 का सेल्स था लास्ट टाइम, इस वक्त 139 है। प्रॉफिट भी 25 का 21 देखने को मिल रहा है। बट चलिए फिर भी छोटी कंपनी, समहाउ कंपनी ने अपने आप को मैनेज किया। 17 का OPM, 15% देखने को मिल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज ओवरऑल माहौल ही वैसा कुछ चल रहा है। यूरोप एंड अमेरिका में उनका प्रेजेंस है, तो मार तो खाना यहाँ पे तय ही था, जो कि हम लोगों ने देख लिया है। P&L की बात करें, साल की 12 महीने की, पहले तो कुछ प्रॉफिट नहीं था। 2 करोड़ का प्रॉफिट 4 हो गया, 4 का 8 हो गया। तो अगर ऐसा होगा तो स्टॉक भी डबल हो जाता है। देन 8 का 12, 12 का 21, 50, 60 एंड देन देखिए
49 आ गया, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हो इतना भागने के बाद स्टक हो गया। तो अगर कंपनी अच्छा आगे और कर लेती है, केमिकल सेक्टर में जैसे ही कमबैक आएगा तो ज़रूर इस कंपनी में वो पोटेंशियल नज़र आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पोटेंशियल, काबिलियत होनी चाहिए, वो नज़र आ जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम रिस्की कंपनी में जाते हैं तो हमें खुद से ही रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है। लाइक प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी होनी चाहिए, अगर प्रमोटर की होल्डिंग ही कम रहेगी तो छोटे कंपनी में जाना मतलब बहुत ही रिस्की काम यहाँ पे रहता है। 71% चलो प्रमोटर के पास है, मतलब कल अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो पैसा तो डूब जाएगा हर किसी का, बट सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा? प्रमोटर का। तो प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स है, मतलब वो सोच समझ कर विचार करेंगे, वो कोशिश करेंगे इस कंपनी को कैसे और यहाँ पे मिड कैप में लेके आ जाए, स्मॉल कैप से मिड कैप चले जाए, लार्ज कैप लेकर चले जाए। क्योंकि जितना शेयर बढ़ेगा दुनिया में और कोई खुश नहीं होगा जितना प्रमोटर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर्स इन्हीं के पास है। बट आप देख सकते हैं एफआईएस तो सिर्फ नाम के लिए लिखा हुआ है, बाकी तो पब्लिक के पास है। तो उतना अलर्टनेस भी होना चाहिए कि भाई कल प्रमोटर लगातार माल बेच रहे एंड माल बेचकर पब्लिक के पास तो नहीं जा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, तो उतना अलर्ट भी रहना आना चाहिए। तो छोटे कंपनीज़ में इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप निवेश करने का विचार कर रहे हो किसी भी छोटे कंपनी में, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए होता है, डेली बेसिस के ऊपर फोकस रहना होता है। अगर शेयर प्राइस एकदम सडनली अगर ऐसा गिर गया तो चेक करना होता है भाई प्रमोटर ने तो माल नहीं बेचा है, एंड अगर बेचा है तो इंस्टीट्यूशंस को बेचा है तो चलिए ठीक है, एक बार कहीं पब्लिक को तो नहीं बेचा है, क्या वापस वो बेच रहे? तो इतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा आपका फोकस वहाँ पे रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी फोकस इधर उधर हुआ तो बहुत ज़बरदस्त फटका भी लॉस के माध्यम से पड़ सकता है। तो यशो इंडस्ट्री इस केमिकल कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, मेरा काम आपको स्टडी करने के लिए शेयर्स देना होता है, ना कि रिकमेंडेशन देना। ऐसे तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग 6-7 वीडियोस बनाते रहते हैं, सैटरडे संडे भी वीडियो बनाते रहते हैं। आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।